जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं और आपने मनुष्य को पतन से और पाप के स्वभाव से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा मार्ग तैयार किया और पुत्र ने पवित्र आत्मा को भेजकर कलीसिया की स्थापना की। कलीसिया उसकी आत्मिक देह है जिसमें हम पाप की शक्ति से, पाप के स्वभाव से मुक्त किए जाते हैं, छुड़ाए जाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के योग्य बनाए जाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं और ये विनती करते हैं प्रभु कि जितने लोग आपके वचन को आत्मिक दृष्टिकोण से अपने लिए अनंत जीवन के वारिस बनने के लिए सुनते हैं और आपकी वचन के अनुसार आज्ञा मानकर वैसा ही अपने जीवन में लागू करते हैं वचन को और उनके जीवन में पवित्र आत्मा भीतरी मनुष्यत्व में कार्य शुरू करता है और भीतरी मनुष्यत्व को नई सृष्टि बनाकर उन्हें परमेश्वर की संतान बनाता है ताकि वे आत्मिक दृष्टिकोण से परिपक्व होकर परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनकर उसके राज्य के वारिस बने। और इस प्रकार प्रभु आपकी महिमा आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के जीवन से प्रकट हो ताकि आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा अपरंपार है और वो हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, इसीलिए उसने मसीह की देह में हमको जोड़ा है और रखा है। आज हम लोग अपनी स्टडी के दूसरे पड़ाव पे आते हैं। पहला पड़ाव था गिलगाल और अभी हम लोगों ने लगातार गिलगाल का मतलब होता है फ्लैश साक्स, और वो उसी को खतना करना यानी उसको हमारे जीवन से निकालकर अलग करना, शारीरिक देह उतार दी जाती है। अब दूसरे पड़ाव पे आते हैं, ये है बेथेल। और बेथेल का मतलब होता संसार, वर्ल्ड। ये आत्मिक जीवन का, मसीही जीवन का दूसरा बड़ा दुश्मन, द ग्रेट एनिमी। और इससे भी हम और आप अपनी शक्ति में कभी भी जयवंत नहीं हो सकते। जैसे हम उधर फ्लैश से यानी सार्क से अपनी शक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते जीत कर, वैसे ही यहां पर भी हम अपनी शक्ति से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरा राजा उसका 2 अध्याय का 2 और 3 पद पढ़ेंगे। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेथेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। कहा? गिलगाल में, यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेथेल को चले गए। अब दोनों जन कहाँ गए? बेथेल को चले गए। बेथेल वासी, बेथेल में इनको कौन मिला? बेथेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, नहीं, अब ये अगला पड़ाव है। आज हम केवल 2 और 3 पद में ही रहेंगे, इसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिए कि एक एक पद पे और एक एक 2-2 पद पे 2-2 हफ्ते निकलते हैं। इसकी ये स्टडी एक्सप्लेनेशंस हैं और इसके आत्मिक अर्थ हैं। जब तक आपको परमेश्वर की इच्छा मानव जीवन के लिए क्या है, क्या थी और क्या है, ये पता ही नहीं होगा, वो किस प्रकार काम करता है आपको पता ही नहीं होगा, तो आप तो व्यर्थ विचार करेंगे।
और फिर कहेंगे हम तो विश्वास करते हैं, और अपने जीवन में सब कुछ गोड़ के रख देंगे। परमेश्वर का वचन हमारी मानसिकता को तोड़ने के लिए दिया जाता है, वरना कोई मनुष्य किसी की मानसिकता ऐसे टूट ही नहीं सकती। अब हम बेथेल में आते हैं। बेथेल का क्या अर्थ है? इसका अर्थ निर्धारित करने के लिए हमें बाइबल के उस भाग को पढ़ना होगा जिसमें सबसे पहले बेथेल का उल्लेख किया गया है। उत्पत्ति 12 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। उत्पत्ति फिर वहां से आगे बढ़कर वो यानी अब्राहम उस पहाड़ पर आया जो बेथेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेथेल और पूर्व की ओर आए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए क्या बनाया? एक वेदी बनाई, ऑल्टर, एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राहम आगे बढ़कर दक्षिण देश की ओर चला गया। बेतेल वो स्थान है जहां अब्राहम ने एक वेदी बनाई थी। वेदी ईश्वर के साथ संगति और संचार का स्थान है। ऑल्टर का मतलब होता है ऑल्टर ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के लिए आप जब वेदी बनाते हैं, ये वेदी दो चीजें करती है, परमेश्वर के साथ फेलोशिप या संगति और परमेश्वर के साथ संचार या कम्युनिकेशन, परमेश्वर के साथ बातचीत करने का। इसीलिए इसको हाउस ऑफ गॉड बोला जाता है। जब आप संडे को या प्रतिदिन जब आप आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, तो परमेश्वर के साथ आप फेलोशिप करते हैं, फेलोशिप विद द होली स्पिरिट, और कम्युनिकेशन यानी परमेश्वर के वचन। परमेश्वर का वचन वो कम्युनिकेशन है, वो हमारी आत्मा से बात करता है। तो परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का जीवन भी है और हमारी आत्मिक जीवन का मार्गदर्शन भी करता है। अगर हम वचन को किनारे रख दें और शारीरिक माइंड से अपने जीवन को चलाने लगे, तो आप दुनिया में हालात देख लीजिए, हर घर में झांक के आपका जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन वैसा होगा जैसा सब लोगों का है। यह आपकी इच्छा के ऊपर छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये अब्राहम ने पहली बार ये जब जहां पे उसने वो वेदी बनाई थी, वो बेथेल वो जगह थी वेदी। और इसके बाद ये वो स्थान है जहां हम स्वयं को ईश्वर को समर्पित करते हैं, वो स्थान जहां हम पूरी तरह से उसे समर्पित हो जाते हैं। इसी को बेथेल कहते हैं या हाउस ऑफ गॉड कहते हैं, परमेश्वर का घर। उत्पत्ति 12 अध्याय का 9 से 14 तक पढ़िए। और अब्राहम आगे बढ़कर दक्षिण देश की ओर चला गया। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तो कहेंगे ये उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, तुझको जीती रख लेंगे। अतः ये कहना मैं उसकी बहन हूं। यहाँ पे लोगों ने ये आपस में तय किया, पति पत्नी ने, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ जब अब्राहम मिस्र में आया,
तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वो अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वो स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई, और फिरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की, और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट भी। बस अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब्राहम के मिस्र जाने का विवरण दिया जा रहा है, और मिस्र में कोई वेदी नहीं थी। ईश्वर के साथ उसकी संगति समाप्त हो गई और ईश्वर के प्रति समर्पण का उसका हृदय खो गया। ये ठीक वैसे ही है जब आप कलीसिया से दूर हो जाते हैं, अपनी जिंदगी में खो जाएंगे, और परमेश्वर की उपस्थिति में समय समय पर जो हफ्ते में एक बार आना होता है, वो ना आने से आपका जीवन संसार में खो जाएगा, और ऐसा होने आपके लिए हानिकारक होगा। आप कभी सफल नहीं होंगे अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर से आपकी जो वार्तालाप है, उसका वचन आपके अंदर जाना, परमेश्वर के लोगों के बीच में संगति करना, पवित्र आत्मा के साथ, ये सब खत्म हो जाएगा, और ये आपके लिए भारी पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उसकी संगति परमेश्वर के साथ जो थी वो समाप्त हो गई। ईश्वर के प्रति समर्पण, उसका हृदय समर्पण का उसका हृदय खो गया। बेथेल और मिस्र के बीच यही अंतर है। बेथेल और मिस्र विपरीत है। मिस्र किसको दिखाता है? संसार को। ठीक, मिस्र जो है वो फिगरेटिव है बाइबल में, पुराने नियम में संसार का। अब यहां पे देखते हैं कि वो जब मिस्र में गया तो वेदी तो मिली नहीं, परमेश्वर की संगति मिली नहीं, और वो वहां पर उसमें खोने लगा। उसकी परमेश्वर के साथ जो संगति थी वो भी खत्म हो गई। बेथेल और मिस्र एक दूसरे के विरोधी हैं, विपरीत है। तो फिर बेथेल का क्या अर्थ है? बेथेल का अर्थ मिस्र का विपरीत है, यानी परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान, हाउस ऑफ गॉड, इसीलिए बोला गया। उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़ेंगे केवल। उत्पत्ति 13 अध्याय। फिर वो दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसने नहीं, 13 अध्याय का 3 और 4 पद, उत्पत्ति 13 जी। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। ये है 13 अध्याय का 3 पद है। हाँ, फिर वो दक्षिण देश को चलकर बेतेल के पास उसी स्थान पहुंचा। हाँ, ठीक ठीक ठीक, जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ऐ के बीच में है। ये स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। यह देखिए, प्रार्थना का मतलब यहां पर क्या रहा? कम्युनिकेशन विद गॉड, परमेश्वर के साथ बातचीत करना। यह हुआ करता था प्राचीन काल में। आज लोग क्या कर रहे हैं? वन साइडेड बोल रहे हैं, खाली मनुष्य बोल रहा है और ईश्वर सुन रहा है, और मनुष्य ईश्वर की सुन रहा है। वचन तो लोगों को मिल ही नहीं रहे, और वचन सुनकर वचन के आधार पर आपको परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करना है। आप जब किसी से बातचीत करते हैं, किसी बड़े व्यक्ति के सामने जाते हैं, तो आप अपनी बोलते हैं या आप उसकी सुनते हैं और उसके अनुसार आप उसको प्रति उत्तर करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना के नाम पे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, प्रार्थना के नाम पे बक बक मत करना, फर्जी बोली मत बोलना। तुम्हारे मन में जो भरा तुम बक बक कर रहे हो, और तुम परमेश्वर के विचार स्वभाव को जानते नहीं, परमेश्वर की इच्छा को जानते नहीं, परमेश्वर की योजना को जानते नहीं, अर्थात उसका वचन तुम्हें मालूम ही नहीं। वचन उसने क्यों दिया है? ताकि हम जाने कि परमेश्वर मनुष्य के लिए क्या सोचता है और उसने हमारे लिए क्या योजनाएं बनाई है। और यहां पर हमने इस बात को देखा कि वो वहां पे गया जी,
अब देखिए यहां पर ये बात, यहां पे जो हमने अभी पढ़ा ये बहुत अर्थपूर्ण है। और अब्राहम दक्षिण से अपनी यात्रा पर चला गया, मिस्र दक्षिण में था, यहां तक कि बेतेल तक, उस स्थान तक जहां उसका तंबू शुरुआत में था, बेतेल और ऐ के बीच वेदी के स्थान तक, जिसे उसने पहले वहीं बनाया था, और वहीं अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की। मिस्र में अब्राहम की परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं थी। अच्छा, अब एक बात बताइए, आजकल के लोगों के हिसाब से देखिए, अब्राहम मिस्र में प्रार्थना तो कर सकता था ना? मिस्र में उसने प्रार्थना क्यों नहीं की? उसी स्थान पे आके जहां उसने वेदी बनाई थी, फिर उसी स्थान पे आया, फिर उसने वेदी बनाई और वहां पे प्रार्थना की। ऐसा क्यों? क्या परमेश्वर को हर जगह हम पुकारने लगे? परमेश्वर की उपस्थिति में आना। और आजकल के युग के लोग परमेश्वर से ज्यादा बिजी रहते हैं और परमेश्वर से ज्यादा उनके पास वक्त नहीं है। ये दशा हो गई है। कौन बड़ा हो गया? परमेश्वर के लोग। आजकल के लोग बड़े हो गए। इसलिए यहां पर हमको वचन में ये देखने को और सीखने को मिल रहा है कि वो मिस्र में वेदी क्यों नहीं बनाई, उसने उसी जगह वेदी क्यों बनाई। ये सब प्रश्न खड़े होते हैं जब हम वचन को ध्यान से सुनते और पढ़ते हैं। और फिर वो जब वहां पर आया वापस, तो वहां पर फिर से उसने वेदी बनाई और वहां पर उसने प्रार्थना की। और मिस्र में अब्राहम ने परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं थी, परमेश्वर के साथ उसकी संगति नहीं थी। बाद में वो अपने मूल स्थान बेथेल लौट आया और प्रभु के नाम से प्रार्थना की। केवल बेथेल में ही एक व्यक्ति की ईश्वर के साथ संगति होगी और केवल वही वो स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करेगा। बेथेल का मतलब हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में आपको आना ही पड़ेगा। आप संसार में रहकर परमेश्वर की उपस्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। ये पुराने नियम की बात है, इसलिए आपको पुराने नियम के कॉन्टेक्स्ट में ही इसको समझना होगा। जबकि गिलगाल का तात्पर्य देह पर विजय से है, यानी हमारा फ्लैश है, शारीरिक मन कह लीजिए, हमारा शारीरिक स्वभाव कह लीजिए, पतित स्वभाव, उस पर विजय पाना, यह है गिलगाल का मतलब, उसका तात्पर्य। और बेथेल का तात्पर्य है संसार पर विजय प्राप्त करना। अब हम लोग दूसरे पड़ाव में आ गए। संसार पर भी आपको अब बहुत समय लगेगा। ये भी बहुत कठिन सब्जेक्ट है। जैसे सार्क्स कठिन था, वैसे ही ये वर्ल्ड भी कठिन है, संसार। क्योंकि मिस्र संसार का प्रतीक है। दुनिया पर विजय स्वर्गारोहित होने और पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त करने की एक शर्त है। हमारा रहन सहन, देखिए पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको कब मिलेगी? जब आप अपने पतित स्वभाव पर जयवंत हो जाएंगे, जब आप संसार पर जयवंत हो जाएंगे और जब आप शैतान पर जयवंत हो जाएंगे, तब परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ आपको मिलती है। और ये आत्मा की सामर्थ आज के युग में देखिए तो लोग कितना तमाशा बना रहे हैं, पवित्र आत्मा का भी और सुसमाचार का भी और प्रभु यीशु मसीह का भी और परमेश्वर के वचन का भी और कलीसिया का भी, हर चीज का, प्रार्थना का भी, हर चीज का उन्होंने अपने 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 पैटर्न्स बना लिए। ये है संसार में, ये संसार में ये हो रहा है। और यहां पे हम लोग जो वचन में देख रहे हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति और सच्ची मसीह की कलीसिया और उसके लिए पवित्र आत्मा हमको तैयार कर रहा है ताकि हम जयवंत होकर फलवंत हो सके आत्मिक जीवन में। हमारा रहन सहन ऐसा होना चाहिए कि दुनिया हमारे दिल को ना छू ना सके। क्या हम दुनिया से अलग हो गए हैं? क्या हमारा रहन सहन ये दर्शाता है कि हम संसार से अलग थलग लोग हैं? क्या हमारा रवैया और बातचीत ये दर्शाती है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं? हमारे इरादों का क्या हम में कभी भी दुनिया की सभी चीजों के लिए थोड़ी सी गुप्त लालसा है? क्या हम गुप्त रूप से
पुरुषों की प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं, यानी लोग हमारी प्रशंसा करें? क्या हम गुप्त रूप से पुरुषों की बदनामी से बचते हैं? जब भी हमें कुछ लाभ या हानि का अनुभव होता है तो क्या ये हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है? आज मालूम क्या, जब तक आप शारीरिक रूप में हैं, जब तक आपने अपने पतित्व स्वभाव पर जय नहीं प्राप्त की है, संसार पर जय नहीं प्राप्त की और शैतान पर जय नहीं प्राप्त की है, तब तक आपकी लोगों की बातों को, जो आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाती है, आपको चोट लगेगी। लेकिन जब आप इन 3 चीजों पर जयवंत हो जाएंगे, तब आपको किसी की किसी प्रतिक्रिया पर बुरा नहीं लगेगा। ये बहुत अद्भुत चीज है, ये एक अद्भुत अनुभव ये आपको तभी मिलेगा जब आप इस योग्य बनेंगे। बनना चाहते हैं, इस योग्य आपको बनना पड़ेगा कि लोगों की बातों का असर आपके ऊपर नहीं होने का। एक तरीके से परमेश्वर आपको पत्थर बना देगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह खुद भी एक चुना हुआ पत्थर है और हर विश्वासी पत्थर, और पत्थर से ही मसीह की कलीसिया बन रही है। ये नए नियम में लिखा हुआ है। तो वो हमें पत्थर बनाता। पत्थर का मतलब ये कि आप सब लोगों के बीच में रहेंगे और किसी की सांसारिक बोली और लोगों की टॉन्टिंग और लोगों की बातें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है, लोग आपको तंज मारेंगे और आपको बहुत तेज मिर्चा लगेगी, आप रिएक्ट करेंगे। जब आप रिएक्शन बंद हो जाए आपके अंदर से, तब समझिए कि आप एक पड़ाव पार हुए। आपने अपने पतित स्वभाव पर जय पा ली। अब हमारे पर किसी की बोली का कोई असर नहीं। हम जो हैं तो हैं। परमेश्वर हमें जो बना रहा है वो हम बन रहे हैं। बाकी बोलते रहो, इधर से सुनो, क्यों कान दो दिए। अभी तक हम लोग जब संसार में जीवन बिता रहे थे तो वचन को यहां से सुनते थे, यहां से निकाल देते। जब हम प्रभु में आ गए तो अब वचन को सुनते हैं, दिल में रखते हैं, और संसार की बोली को यहां से सुनते हैं, यहां से निकालते हैं। जस्ट उसका उल्टा कर दिया। सरल है कि कठिन है? बहुत सरल है, बहुत सरल है। करना वही है जो कर रहे थे। बस ये है कि पहले किस चीज को सुनते थे, वचन को सुनते थे, यहां सुनते थे, यहां से निकालते थे। अब वचन को यहां से सुनिए, दिल में उतार लीजिए, रख लीजिए। वचन की चोट आपको फायदा पहुंचाएगी। वचन के द्वारा आपको जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो डांट पड़ती है, जो आपको झाड़ा जाता है, जो आपको तंज किया जाता है, यह आपको फायदा पहुंचाएगा। आप नई सृष्टि बनाए जा रहे हैं। और संसार की बोली को यहां से सुनिए, निकाल दीजिए। जो आप वचन के साथ पहले करते थे, अब संसार की बोली के साथ करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ रिवर्स करना। हालेलुया जी। अब ये हम लोग ने यहां पर इस चीज को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी होता जाता है। क्या हमारे इरादों का क्या हमें अभी भी दुनिया की सभी चीजों के लिए थोड़ी सी गुप्त लालसा है? क्या हम गुप्त रूप से लोगों की प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं? क्या हम गुप्त रूप से लोगों की बदनामी से बचते हैं? जब भी हमें कुछ लाभ या हानि का अनुभव होता है तो क्या हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है? देखिए, लोगों को फायदा होता है, उछल उछल के खुशी जताते हैं, और नुकसान पहुंचता है, मुरझा जाते हैं। और हमको संडे को ये दोनों प्रतिक्रियाएं मिलती है। कोई तो बहुत उछल रहा होता है और कोई बुझा हुआ होता है। और इससे हमको पता चल जाता है कि आज इनकी तो लॉटरी खुल गई, इनकी नहीं खुली। ये भावनाएं जो प्रभावित होती हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक। प्रभु हम प्रसन्न हैं। जिस दशा में आपने हमें रखा, आप हमारी पूर्ति कर रहे, बस खत्म बात। जब आप अपनी इच्छाओं पर काबू पाएंगे तो इच्छाओं को लिमिट करेंगे तभी तो काबू में आएंगे। अनलिमिटेड इच्छाएं होंगी तो काबू कहां होगा? ये एक अनुभव है। दुनिया के प्रति हमारी भावना और दुनिया के प्रति दूसरों की भावनाओं में कितना अंतर है। हमारी भावना दुनिया के प्रति क्या होनी चाहिए और दूसरों की भावना दुनिया के प्रति क्या है। तो सब लोग अपनी अपनी बोली से एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं और खुद सुपर बनना मांगते हैं। यह आपस की जो बातचीत है ना, ये बातचीत बहुत सोच समझ के करने वाली है। कभी कभी आप किसी को एनकरेज कर रहे होते हैं और आपका एनकरेजमेंट उसके लिए ठोकर का कारण बन जाता है, वो आपसे बुरा मान जाता है, जबकि आप तो उसको उत्साहित करने के लिए बोल रहे थे। लोगों की समझ
किस बात को किस ढंग से वो ले रहे हैं, यहां पर भी बहुत मुश्किल है संसार में। यदि हमारे दिल ने दुनिया और इस दुनिया के लोगों, मामलों और चीजों पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया है, और अगर इन चीजों ने हमारे दिल में अपना स्थान नहीं खोया है, तो हम अपने सामने वाले लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको दुनिया की जो, ये देखिए, स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, संसार का जो प्रभाव है वो आत्मिक प्रभाव है, वो भी एक आत्मा है। संसार में लोगों के द्वारा जो आपके ऊपर तमाम बातें, तमाम तौर तरीकों का आपके सामने रखा जा रहा है, ये संसार की आत्मा है। पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार का भयानक प्रभाव, ये स्पिरिट है। और आपके सामने सबसे बड़ी समस्या यही बन के खड़ा हो जाता है। आप अपने निर्णय में डगमगाने लगते हैं। बताइए, ऐसी दशा में आपको पवित्र आत्मा दे सकता है? वो इम्पॉसिबल है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ गॉड। इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। और कैसे संसार में लोग आज पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, और जिंदगी में जीवन शैली देख लीजिए, उनकी बातचीत देख लीजिए, उनके अंदर के मन के विचार देख लीजिए। नीति वचन में लिखा, प्रत्येक मनुष्य को अपनी दृष्टि में अपना चाल चलन सही जान पड़ता है, परंतु परमेश्वर हृदय को जांचता है। तो सब लोग अपनी दृष्टि में अपनी कॉपी खुद जांच रहे, 100 में से 100 नंबर दे रहे, और दूसरों को तो मिनिमम, मेरी बराबरी नहीं कर सकते। अब ये बहुत भयानक चीज है। यहां पर भी हम लोगों को स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है। बिना स्पिरिचुअल पावर के हम इस पर काबू नहीं पा सकते। अगर इन चीजों ने हमारे दिल में अपना स्थान नहीं खोया है, तो हम अपने सामने वाले लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यदि कोई विश्वासी वास्तव में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने और स्वर्गारोहण यानी रैप्चर होने की इच्छा रखता है, तो उसे प्रभु का मार्ग अपनाने के लिए कीमत चुकानी होगी। और बिना कीमत चुकाए, देखिए, अब हम आपको बताते हैं कीमत कैसे चुकानी होगी। मेरे साथ एक पद निकाल लीजिए, आप वचन से अगर आप देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55 अध्याय, उसका पहला पद पढ़ दीजिए। यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय, उसका पहला पद। अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो। अब ये बताइए, यहां पर रुपया नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मोल लेने की बात कर रहा है। मोल लेने की बात कर रहा है। ये पानी क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। आपको पवित्र आत्मा चाहिए, परमेश्वर के पास आओ। जिसके पास रुपया नहीं है वो भी आओ, लेकिन मोल लो। अब थोड़ी देर के लिए हम आपको बताते हैं, 2 प्रकार से ट्रांजैक्शन होता है अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स। पैसों से भी होता है, और किसी चीज के बदले किसी बार्टर सिस्टम भी होता है। कंट्रीज के बीच बार्टर सिस्टम चलता है, लेकिन हम लोगों का आपस में क्या चलता है? करेंसी चलती है। लोकल में हम करेंसी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक देश दूसरे देश से बार्टर सिस्टम में लेता है। तो परमेश्वर के यहां बार्टर सिस्टम भी चलता है। बार्टर सिस्टम क्या है? आप अपना जीवन उसको दे दो और पवित्र आत्मा ले लो। ये पवित्र आत्मा। अब लोग कहेंगे हमें तो बहुत बार सोचना पड़ेगा। अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन वो आपका जीवन नहीं है, वो मसीह का जीवन है। जिसे पौलुस ने कहा, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं जो शरीर में जीवित हूं उस विश्वास से, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के पर विश्वास करके कि उसकी इच्छा मेरे जीवन से पूरी।
टेंपल बन गया। और अगर आप ये नहीं बनना चाहते तो आपको परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर कहता है एवरीथिंग और नथिंग, चुनाव आपको करना है। सब कुछ दूंगा, वारिस बनाऊंगा और वारिसाना हक भी दे दूंगा, और नहीं तो कुछ नहीं दूंगा। और आपको निर्णय लेना है। आपका निर्णय व्यक्तिगत है, वह आपके ऊपर छोड़ता है, और यही निर्णय आपको अगले पड़ाव पे ले जाएगा। अब यहां पर संसार में क्या है? संसार में संसारिकता है, और जब तक कोई व्यक्ति कम उम्र है वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ता है। उसका कारण यही है, संसार की अभिलाषाएं, लस्ट ऑफ द, देखिए, लस्ट ऑफ द आईज, लस्ट ऑफ द फ्लैश एंड लस्ट ऑफ द एवरीथिंग, यानी लिखा जीविका का घमंड। आपके पास जीविका का घमंड होता है कि मुझे मेरे पास इतनी इनकम है, मुझे कुछ नहीं, जवानी में आपको कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा उम्र बढ़ती तब पता चलता है यार परमेश्वर के बिना एक कदम आगे रखना मुश्किल है। तो उसे प्रभु का मार्ग अपनाने की लिए कीमत चुकानी होगी, जिसका अर्थ है उस स्थान की यात्रा करना जहां प्रभु उसे अपनी आत्मा दे सके। वो कीमत क्या है? अपना जीवन समर्पित करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हाजिर होना। यही आपके लिए कीमत चुकाना भारी पड़ता है। हमें संसार को त्याग देना चाहिए और संपूर्ण समर्पण की वेदी पर ईश्वर के साथ संगति करना सीखना चाहिए। इस प्रकार का समर्पण और संगति अपरिहार्य है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मिस्र में कोई अकाल नहीं पड़ा, यदि कोई था भी तो भंडारित किए गए पुराने अनाज की राहत थी। यह ऐसा हुआ था कि मिस्र में अकाल पड़ने से पहले, आप बाइबल में पुराने नियम में उत्पत्ति में यूसुफ की कहानी आपने सुनी होगी। यूसुफ जो था वो याकूब का सबसे छोटा बच्चा था, बेटा था, और उसको इन लोगों ने बेच दिया था। पोतीफर के घर में गया, परमेश्वर उसके साथ साथ था। पोतीफर के घर में उसके ऊपर बीवी ने इल्जाम लगा दिया, वो जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसके साथ परमेश्वर था। वो दर्शन देखता था, वो लोगों को दर्शन बताता था, और उसके भाइयों ने दर्शन के कारण ही, प्रकाशन उसको मिलता था, वो शेयर करता था, उसी के कारण उसको बेच दिया था। और वो करते करते मिस्र में प्रधानमंत्री बन गया था। और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो मिस्र में अकाल पड़ने से पहले उसको परमेश्वर ने दर्शन में दिखा दिया था कि अकाल पड़ने वाला है भयानक। तो उसने किया क्या था? उसने अनाज को सेव करना शुरू किया था, भंडारण किया था। और 7 साल के बाद जब भयानक अकाल पड़ा तो उसने इतना स्टोर कर रखा था कि उसने लोगों को खूब इफरात भोजन सप्लाई किया। वो था यूसुफ, अब्राहम का परपोता। और इस तरीके से ये वही बात यहां पे कही जा रही है कि मिस्र में अकाल नहीं पड़ा, जो पड़ा भी था तो पुराने अनाज के भंडारण से उनका काम चला था और मिस्र में कमी नहीं हुई थी, क्योंकि यूसुफ प्रधानमंत्री था। यूसुफ ऑल्सो फोरशैडोड जीसस क्राइस्ट। आज संसार में यीशु मसीह है तो संसार आपको दिख रहा है, वो हटा नहीं कि संसार गया, और वो समय आ रहा है। परंतु कनान देश में, जिसे आज हम इजराइल कहते हैं, कनान देश में बार बार अकाल पड़ते थे। इससे पता चलता है कि दुनिया में कोई अकाल नहीं है, लेकिन ईश्वर की आज्ञाकारिता के मार्ग पर अकाल के अपरिहार्य समय आते हैं। और अंत की भविष्यवाणी ने यीशु मसीह ने बताया था कि अंतिम, जो मेरे आने से पहले, सेकंड कमिंग से पहले, जगह जगह भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे। और अब मालूम सबसे बड़ा अकाल स्पिरिचुअल होगा। और वो क्या होगा? परमेश्वर के वचन को सुन के ग्रहण करने का अकाल। वचन की भरपूरी है, अब माध्यम भी है, लेकिन ग्रहण करने वाले लोग नहीं। ये अकाल, ये भी अकाल में आता है। रोटी का अकाल नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन का अकाल होगा। पहली बात तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा
तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ईश्वर की आज्ञाकारिता के मार्ग पर अकाल के अपरिहार्य समय आते हैं। संसार में कोई परीक्षा नहीं होती, परंतु परमेश्वर की आज्ञाकारिता का मार्ग परीक्षाओं से भरा है। ये वो सड़क है जिस पर प्रसन्न होने और शक्ति प्राप्त करने के लिए यात्रा करनी होगी। और जब तक मसीही जीवन में आप चलना शुरू नहीं करेंगे आज्ञा मानकर, तब तक शुरुआत नहीं होगी, और शुरुआत नहीं होगी तो रिजल्ट भी नहीं होगा। क्योंकि बाइबल कहती जो बोओगे वो काटोगे, चलोगे तो पाओगे, बैठे रहोगे विचार करते रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। ये आत्मिक बातें इसमें से हम लोग निकालते जा रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञाकारिता का मार्ग परीक्षाओं से भरा है। ये वो सड़क है जिस पर प्रसन्न होने और शक्ति प्राप्त करने के लिए यात्रा करनी होगी। फिर भी चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षाएं क्यों ना हो, परमेश्वर के पास हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। हमें वफादार होना चाहिए और हमें सतर्क रहना चाहिए। यदि हम सतर्क नहीं रहे तो एक पतन के साथ हम स्वयं को मिस्र में पाएंगे। मिस्र में कोई अभिषेक नहीं है और ना ही ईश्वर के करीब आना है। मिस्र में अस्थायी रूप से रहना, अस्थायी रूप से पाप करना है। मिस्र में अस्थायी रूप से रहना तो और भी दयनीय है। हालांकि हम मिस्र में परीक्षाओं से बच सकते हैं, लेकिन वहां कोई वेदी नहीं है। कुछ इब्राहिम की तरह है जो तुरंत मिस्र नहीं गए, बल्कि पहले दक्षिण की भूमि पर गए। उनकी दिशा मिस्र की ओर है, परंतु वे अभी तक मिस्र नहीं पहुंचे हैं। दक्षिण की भूमि में रहने का ये तरीका आधा संसार के साथ और आधा ईश्वर के साथ है। ये सांसारिक मिस्र नहीं है, ना ही ये दक्षिण की भूमि है जो दुनिया से मिली जुली जगह है। इजराइलियों में 20 लाख लोग थे। मिस्र से पलायन में परमेश्वर ने एक भी व्यक्ति को मिस्र में वेदी बनाने की अनुमति नहीं दी थी। यह हम इतिहास आपके साथ साथ शेयर कर रहे हैं। परमेश्वर की सेवा करने के लिए उन्हें मिस्र से 3 दिन की यात्रा करनी पड़ी थी। निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 25, 26, 27 3 पद पढ़ दीजिए। निर्गमन 8 अध्याय 25, 26, 27। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में मिस्र में जाके बलिदान करो। मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं। अब बहुत ध्यान से, आज की कलीसिया के विश्वासियों को सच्चाई नहीं मालूम। वो संसार में जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं वो संसारिकता को दिखा रहा है। आज कलीसिया संसार में थी, पहली सदी की कलीसिया, लेकिन पहली सदी की कलीसिया में संसार नहीं था, संसार का आत्मा नहीं था। आज कलीसिया के अंदर संसार का आत्मा आ गया। संसार का आत्मा प्रदर्शन करने का आत्मा होता है। संसार का आत्मा शक्ति प्रदर्शन करता है। संसार का आत्मा अपने आप को एक बहुत अच्छा विश्वासी होना प्रदर्शित करना, अच्छा प्रार्थना करने वाला प्रदर्शन करना, इन सब चीजों का प्रदर्शन जो आज कलीसियाओं में हो रहा है, यह संसार का आत्मा करवा रहा है। जी, ये उचित नहीं है। मूसा ने कहा ये उचित नहीं है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे। और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव ना करेंगे। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर, ये 3 पड़ाव आपको मिल गए जंगल के, गिलगाल, बेथेल और यरीहो। ये 3 दिन के मार्ग पर हैं। जी, अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वो हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। अकॉर्डिंग टू
हिज प्लान अकॉर्डिंग टू हिज विल, उसकी इच्छा और उसकी योजना के अनुसार करेंगे। अब बताइए, वो लोग सही थे कि आज के लोग सही? कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, नेवर। परमेश्वर का वचन हमको यही बताता है कि हमको परमेश्वर के मार्ग में एक्यूरेसी के साथ चलना है, और एक्यूरेसी के साथ हमको परमेश्वर के सामने उपस्थित होना, एक्यूरेसी हमारे अंदर होनी चाहिए। और जब वचन जितना एक्यूरेट होगा उतनी एक्यूरेसी हमारे अंदर आएगी स्वभाव में। वरना हम शारीरिक और पतित स्वभाव वाले, हम तो उल्टा सीधा संसार में ड्रामेबाजी करेंगे जैसा आज हो रहा है। अब आप यहां पर इसको, ये जो है इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, निर्गमन, द बुक ऑफ एक्सोडस, एक्सक्यूज मी, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 8 वर्स 25, 26, 27। Exodus chapter 8 verse 25, and Pharaoh called for Moses. Pharaoh called for Moses Moses and Aaron and said, Go sacrifice to your God sacrifice to your God here in the land of Egypt. in the land of Egypt. And Moses said, And Moses said, it is not suitable It is not suitable or right to do that or right to do that for the for the animals of Egyptians. animals of Egyptian Hold sacred and will not permit to be slain are those are those which we are accustomed to sacrifice to the Lord our God. If we did this If we did this before the eyes of the Egyptians, before the eyes of the Egyptians, would they not stone us? would they not stone us? We will go a 3 days journey We will go a 3 days journey into the into the wilderness wilderness and sacrifice and sacrifice to the Lord our God our God as He will command us. as He will command us, जैसा वो हमसे कहेगा। परमेश्वर ने उनको कुछ कहा नहीं था कि कैसे करना है, उसने कहा था 3 दिन की यात्रा पर निकलो। बाकी परमेश्वर आपको चलने से पहले सब कुछ नहीं बताएगा। ये सबसे बड़ी परीक्षा है। परमेश्वर आपसे कहेगा चलो, आपका विश्वास क्या है? तो अगर हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन तो सब नरक हो जाएगा, हमारी जवानी बेकार हो जाएगी, हमारा बुढ़ापा बेकार हो जाएगा, हमारा परिवार बेकार हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे और हमको सब लोग बहिष्कृत कर देंगे। ये आपके, तो आप कौन से विश्वासी हैं? अब आप बताइए, आप ये कहते, एक तरफ तो कहते हैं हम विश्वास करते हैं, और दूसरी तरफ जब निर्णय लेने की बारी आती है तब आपके मन में ये विचारधाराएं चलती हैं। तो क्या आप विश्वास करते हैं या विश्वास, आपका दिल आपको धोखा दे रहा है? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता विश्वास। विश्वास करने वाला व्यक्ति मालूम है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाम ले लेकर बुलाया, कहा मेरे पीछे हो ले। उन्होंने एक प्रश्न नहीं पूछा, नौकरियां छोड़ के चल दी उसके पीछे। मत्ती जो था वो टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला। यीशु मसीह का मेरे पीछे हो ले, उसने तुरंत त्याग पत्र दिया, उसके पीछे हो लिया। तुरंत लिखा, तुरंत, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी डाउट, एकदम तुरंत। इसका मतलब क्या है? दिस इज व्हाट विश्वास, यही है विश्वास। और जिसमें विश्वास नहीं होता है वो कैलकुलेशन करता रहता है, विश्वासी होने का ड्रामा करता है। विश्वास तो आपके चलने से प्रकट होगा। अब्राहम परमेश्वर की आवाज सुनकर चल पड़ा, और उसको ये नहीं मालूम था कहां जाना है, वो तो परमेश्वर ने उसको बताया ही नहीं था। अगर आज के युग के लोग होते तो सबसे पहले तो परमेश्वर से पूरा इंटरव्यू लेते, अच्छा पहले ये बताइए जाना कहां है,
हाँ, पूरा जीपीएस बना दो और फिर ये बताइए मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? सबसे पहली चीज क्या पूछते हैं? मिलेगा क्या? पतरस ने तो पूछ भी लिया था, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया, हमें क्या मिलेगा? आजकल के युग के लोग क्या मिलेगा? और मालूम है परमेश्वर की तुरंत चल पड़ी है। हम अनुभव से बता रहे हैं, सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है जो ना मिले। लेकिन अगर आप नहीं चलेंगे, तुरंत नहीं चले, तो कुछ नहीं मिलेगा। साफ। अब तक जितनी बार हमने ये बात बोली थी, आपको सब कुछ मिलेगा और या तो कुछ नहीं मिलेगा, आज सिद्ध हो गया वचन में। ये बात स्पष्ट है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, उसका वचन बिल्कुल सत्य है। मिस्र में वे फंसे मना सकते थे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पाप की सजा जो कि मृत्यु है उससे छुटकारा दिलाया, लेकिन उन्हें प्रभु के नाम के अधीन आने और उनकी आराधना करने के लिए मिस्र छोड़ना पड़ा था। उन्हें संसार को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ा था। जब उन्हें आना पड़ा था, यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है नियम में? पुत्र अपनी ओर से कुछ नहीं करता, जो कुछ पिता को करते देखता है उस काम को वो ठीक उसी रीति से करता है, बस वहां फिजिकली या स्पिरिचुअल है। थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको मिले, आपके पवित्र वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और जितनी बातों पर आज हमने ध्यान हमारा आकर्षित किया है पवित्र आत्मा और वचन ने, उन बातों को अपने अंदर अपने हृदय में स्थापित करते हैं और आपकी आज्ञा मानते हैं। और प्रभु हम आज ही से अपनी इस विश्वास की यात्रा को शुरू करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आपकी आज्ञा मानने का मतलब है सब कुछ पा लेना और आपके राज्य के वारिस बन जाना, और आपके पास तो घटी है ही नहीं। हम धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।